कोशिश करेंगे कि आखिर अस्त्र का मतलब क्या है और ये कितनी विध्वंसक है और भारत के लिए ये क्यों ज़रूरी है और पड़ोसी देशों के लिए इससे क्या वाकई डर और खौफ है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास चलूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी एक और मिसाइल अस्त्र के तौर पर, अस्त्र के बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू मनोज। ये एक बहुत ही उपलब्धि है, बहुत बड़ी, कि अस्त्र मिसाइल अब हमने इसके LCA के तेजस के ऊपर ट्राई कर दिया है। देखिए, अस्त्र जैसे संस्कृत में अस्त्र का मतलब ही हमें पता है, संस्कृत का वर्ड है। ये वाकई में ही बहुत एक किस्म से कामयाब मिसाइल है। 500 मीटर से 350 किलोमीटर तक ये मारक, इसका मारक है। ये पल्स डक्ट और रैमजेट इंजन, पल्स डक्ट और रैमजेट दोनों उसमें पर प्रोपल्शन है। 15 किलो केजी का वॉरेड होता है। ये जरूरी नहीं कौन सा वॉरेड रखाया जाए, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसका भी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, एक पायलट हम लोग देखते थे अब 20 किलोमीटर से 25-30 किलोमीटर बहुत अच्छे दिन में एक जहाज दिखाई दे जाएगा आपको, उसके बियॉन्ड नहीं दिखता। फिर उसके बियॉन्ड अगर 100 किलोमीटर, 150 और आगे ज्यादा है, तो फिर आपको एक ऐसी मिसाइल चाहिए जिसमें यह सिस्टम लगा हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब आपका रडार तो फिर उसके ऊपर लॉक ऑन कर जाएगा, वो रडार पे तो आ गई है पर आपको नहीं दिखाई दे रही विजुअल रेंज, और आपके ऊपर मिसाइल अगर उसमें लॉक ऑन कर जाती है तो इसका मतलब है उसका अंत बिल्कुल निश्चित है। ये है। और इसमें खासियत यह है कि हमने इसको ट्राई किया है, बाकी जहाजों में भी है, रफाइल में भी इसका को लगाया जाएगा। सुखोई 30 MKI आपने बोला है, क्योंकि LCA जो तेजस है हमारा वन ऑफ द मेन स्टे एयरक्राफ्ट बनने वाला है, बहुत तादाद में आएगा, तो ये एक किस्म से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है अगर ऐसी एफिशिएंट मिसाइल्स हमारे पास में हो। इसका जो प्रशिक्षण है चांदीपुर पे किया गया है। मैं बहुत साल चांदीपुर के ऊपर इसी काम में इन्वॉल्व था, एयर टू एयर फायरिंग में, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कैसा एरिया है और यहाँ पे प्रशिक्षण बड़े सफल होते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हमारी जो स्वावलंबिता जिसकी आप बात कर रहे थे, वो एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमारा लक्ष्य है, उसमें अस्त्र बड़ा खरा उतरेगा। और आप अभी देखेंगे कि हमारी जो एक्सपोर्ट की लिस्ट और भी बढ़ जाएगी। जैसे कि देवनाथ साहब उस दिन आपको बता रहे थे कि एक्सपोर्ट कहां से लेके कहां तक पहुंच गया है, एग्जैक्टली वही हमारा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट है, और इसमें इसका भी नाम होगा। जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो क्रूज है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, और ये इसका बहुत डिमांड आएगी अब चारों तरफ जो है। और जितनी भारत की पहुंच, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और पहुंच आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे कि आपका डिफेंस इक्विपमेंट उतना बढ़ेगा। तो इसके आने से आपके फाइटर एयरक्राफ्ट की मारक क्षमता और बढ़ गई है। इससे यह फायदा होगा कि अब आपके एक एयरक्राफ्ट आपके कई दुश्मनों को एक साथ कर सकता है। अगर ये क्लोज आ जाते हैं तो एयर कॉम्बैट की बात आती है, अगर क्लोज नहीं आते और दूर से दुश्मन को आप धराशायी कर सकते हैं, तो फिर आपका एयरक्राफ्ट है वो और काम भी बहुत कर सकता है। तो इसके लिए आप एक सॉटी के अंदर कई चीजें कर सकते हैं, इसका बड़ा फायदा होगा। और आगे की बात यह है कि इसको एक्सपोर्ट करेंगे, पर अभी हमें और भी कई चीजें देखनी है। इसको और भी बढ़ावा देना होगा और एफिशिएंट मिसाइल बनेगी। तो ऑल इन ऑल मैं मनोज साहब ये बोलता हूं कि बहुत सक्सेसफुल प्रशिक्षण रहा, और अब हमारे को देखना है कि आगे DRDO और क्या करता है, और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हमको ये फिर R&D में इतना और जाके प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी खर्च करे। तो हमको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ वेपन ही नहीं बनाने पड़ेंगे, पर आत्मनिर्भरता जो आप कह रहे थे उसके लिए आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना, प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करने का। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ जी, इसे पहले से ही भारतीय सेना में ये था, लेकिन उपलब्धि की बात यह है कि तेजस MKI प्रोटोटाइप के अस्त्र मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है, 100 किलोमीटर एयर टू एयर इसकी मारक क्षमता है, मुझे लगता है कि वाकई एक बड़ी उपलब्धि।
मनोज जी, बहुत शानदार उपलब्धि है। दुनिया के बहुत चुनिंदा देश, शायद रूस, अमेरिका, इनके पास ही है। शायद चीन भी दावा करता है उसके पास है। फ्रांस से हम इस तरह का मिसाइल पहले भी हमारे जो मिराज 2000 और रफाल हैं उसके लिए आयात कर चुके हैं। अब बात यह है कि इसके बाद आगे क्या। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि तेजस मार्क 1 के 2 स्क्वाड्रन यानी करीबन 40 हम ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं जी। इंडियन एयरफोर्स में। और भविष्य की प्लानिंग ये है कि अब तेजस मार्क 1A बनेगा। भारत सरकार ने 87 तेजस मार्क 1A की सैंक्शन दे दी है। तो 87 का मतलब है 4 फाइटर स्क्वाड्रन और रेज होंगे। और शायद निकट भविष्य में भारत सरकार 93 यानी 93 और तेजस मार्क 1A को सैंक्शन देने जाएगी जी। तो एक जमाना ऐसे आएगा जब भारत के पास 180 तेजस मार्क 1A होंगे। करीबन 10 फाइटर स्क्वाड्रन हमारे तेजस मार्क 1A से लैस होंगे। इसी तरह से अस्त्रा मिसाइल आज जो लॉन्च की गई है, ये अस्त्रा मिसाइल की वर्जन 1 है, अस्त्रा 1। इसके बाद डीआरडीओ और एडीए प्लान कर रहे हैं कि अस्त्रा का जो नेक्स्ट वर्जन है अस्त्रा 2 वो बनाया जाएगा और वो 160 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जहाज को एंगेज कर पाएगा। और भविष्य में हम अस्त्रा 3 भी बनाने वाले हैं जो कि अभी ड्राइंग बोर्ड से आगे कूच कर रहा है। और अस्त्रा 3 जब बनेगा तो वो 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जहाज को ध्वस्त कर पाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स बहुत ही पोटेंट ताकतवर एयरफोर्स बनने वाली है। जब तेजस मार्क 2 आएगा, उस तेजस मार्क 2 आने में भी 5 साल या 10 साल का समय है, तब तक अस्त्रा 3 भी सक्सेसफुल ट्रायल करके इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी भविष्य में हमारे पास ऐसी ताकत होगी कि हम पूरे के पूरे पाकिस्तान के आसमान को और चीन की तरफ पूरे के पूरे तिब्बत को एयर स्पेस को डोमिनेट कर पाएंगे। जी। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है। प्रफुल्ल साहब, स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये 2 बड़े सिस्टम इसकी खासियत है। इन दोनों सिस्टम को देखा जाए तो थोड़ा सा विस्तार में समझाएं जिससे दर्शक जान पाए। देखिए, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक एडवांस नेविगेशन सिस्टम है और उसमें मिड कोर्स अपडेट भी किया जा सकता है इसको, कि अगर एक जगह आप सोच रहे हैं कि आपका कोर्स मिसाइल का ठीक नहीं है या बहुत इवेसिव एक्शन टारगेट ने ले लिया है और उसको वो आपके कैपेबिलिटी के बाहर आता है, तो आप उसको मिड कोर्स अपग्रेड कर सकते हैं। और स्मोकलेस का मतलब है कि उसके रिलीज के टाइम कई बार स्मोक जो दिखाई देती है कई मिसाइल में दिखाई देती है, इसमें नहीं दिखाई देगी। ये उपलब्धि है, मैं मानता हूं, पर बेसिकली जो उसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। और जितना इसके ऊपर और जब प्रावधान किए जाए, जैसे कि अभी देवनाथ बोल रहे थे, इसकी अब रेंजेस इंक्रीज होंगी। अभी तो ये इनिशियल ट्रायल है, और इंक्रीज होंगी रेंजेस। और जब 350 तक मैंने बताया था उसकी रेंज होगी, और वो नहीं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा भी हो जाएगी जब हमारा नेविगेशन सिस्टम बढ़ जाएगा। उसमें जो प्रोपेलेंट है उसका चार्ज बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्ली एडवांस सिस्टम पल्स डक्ट और रैमजेट की जगह और भी कुछ चीज आ सकती है, वो हमें देखना है। तो इसमें भी डीआरडीओ काम करेगा, तो मिसाइल डेवलपमेंट में भी काम होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या और हम इसमें हासिल कर सकते हैं। और जब नेवल वर्जन आएंगे तो प्रोबेबली दूसरे टाइप के वेपन्स भी लॉन्च होंगे और मिसाइल्स लॉन्च होंगी, वो किस तरीके की होंगी, क्या रिक्वायरमेंट आएगी, तो हमको अब देखना है। ये एक तेजस में एक मिसाइल का प्रशिक्षण है, अभी कई मिसाइलों के प्रशिक्षण होंगे कि तेजस में कौन कौन से लगे। मेरे ख्याल से अगर MiG-29 में ब्रह्मोस लगाया गया तो इसमें भी लगाया जा सकता है, तो ये भी देखी जाएगी बात। सो अभी लेट अस सी, ये बड़ा संकेत है कि इसमें भी देखा जा सकता है। देवनाथ जी, 100 किलोमीटर सूरज उग रहा है, 100 किलोमीटर एयर टू एयर मारक क्षमता, ये तो अस्त्र 1 की